हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का ये वीडियो होगा आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। आज के मतलब आप बोर्ड में जैसे जाएंगे आपको पेपर कॉपी वगैरह सब मिल जाएंगी, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये सब आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ये आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। मतलब उनको पता सब होता है, याद सब रहता है, तैयार सब रहता है, लेकिन उनके बोर्ड में नंबर कम आ जाते हैं एग्जाम में। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उन्होंने सही तरीके से नहीं लिखा, सही ट्रिक उन्होंने नहीं लगाया, सही इस्तेमाल नहीं किया, हर चीज का हर समय का सही नहीं इस्तेमाल किया, इसलिए वो लोग दिक्कत में आ जाते हैं और उनका सही से सॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर का 2022 का सामान्य हिंदी का पेपर लिया हुआ है, जिसका कोड 302 DR है। और आज इसी की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको बोर्ड की कॉपी लिखनी कैसे है, पेपर को सॉल्व करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कब सॉल्व करना है। ये सारे वीडियो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं। सबसे पहले फिलहाल मेरे पास कोई बोर्ड की कॉपी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल पेज से ही समझा दूंगा। सबसे पहले आपको पेपर नहीं मिलेगा। मान लीजिए बोर्ड की कॉपी है आपकी, सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगी। कॉपी मिलने के बाद आपको क्या करना है, अपना प्रवेश पत्र निकाल लेना है। प्रवेश पत्र जो भी आपका एडमिट कार्ड मिला होगा, वहां पे आपको कॉपी क्या रहेगी, एक ऐसे इस टाइप की कॉपी आपको रहेगी। इस टाइप की कॉपी आपको मिलेगी। यहाँ पे इस साइड आपको जो है पूरा मिलेगा। अपना नाम नहीं भरने को, कभी भी कहीं भी नाम मत लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड की कॉपी में कहीं पर भी नाम नहीं लिखा जाता। नाम नहीं, आपको रोल नंबर, अपना सब्जेक्ट और अपना जो भी वगैरह वगैरह उसमें पूछा गया है, इंटरमीडिएट, डेट, दिनांक, दिन वगैरह, ये सब खास करके आप अगर कुछ भी गलत भर दीजिएगा, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कभी भी रोल नंबर गलत मत भरिएगा। और रोल नंबर 12th में आप हैं तो आप ये बात ध्यान करके चलिएगा कि ये पेपर का कोड कभी भी गलत ना होने पाए। एग्जामिनर तो कापी चेक करेगा, मतलब यहाँ पे एग्जामिनर अगर कोड गलत हो गया ना, तो दूसरे पेपर से अगर चेक कर दिया आपका कोड गलत है, तो आपकी कॉपी भी गलत काट सकता है। इसलिए कोड को गलत कभी मत कीजिएगा। 2022 ये सब आप डाल देंगे। और उसके बाद रोल नंबर कभी भी गलत कर देंगे आप। अगर रोल नंबर एक बार भी गलत कर देते, एक शब्द भी मिस्टेक कर देते हैं ना, तो आप फेल माने जाएंगे, उस सब्जेक्ट में ही आपको फेल कर दिया जाएगा। ये आप ध्यान देके चलिएगा। तो रोल नंबर, एक आपका रोल नंबर, अनुक्रमांक। रोल नंबर आप कैसे लिखेंगे, जैसे आपका रोल नंबर आ गया, मान लीजिए ये जैसे मेरा यहाँ पे इतना लंबा आया हुआ है, तो 2-4 अंक मैंने हटा दिए। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 621 612 ऐसे लिख देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐसे रोल नंबर नहीं लिखना, 22,87,000 ये सब कुछ नहीं लिखना। सिर्फ लिख देना है 2, 2, 6 ऐसे ऐसे लिख देना। आपको एक एक अंक लिख देना है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे तो आपको सही रहेगा। मतलब वहां भी आपको बताया जाएगा कि आप इसी प्रकार रोल नंबर लिखिए। नाम मत लिखिएगा, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, ये कोड ना गलत होने पाए। और विषय का नाम लिखना होता है। तो हिंदी के एग्जाम में क्या होता है कि एक सामान्य हिंदी होती है, एक साहित्यिक हिंदी होती है। तो जो साहित्यिक हिंदी होती है उसमें साहित्यिक नहीं लिखा रहता, सिर्फ सामान्य लिखा रहता है। तो सामान्य आपको नहीं लिखना है, मतलब आपको लिखना है सामान्य हिंदी। जो साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ हिंदी लिखेंगे, और जो सामान्य हिंदी के स्टूडेंट है वो सामान्य हिंदी लिखेंगे। आप ध्यान देके चलिएगा। पेपर कोड वैसे आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप शुरू करते हैं पेपर को। सबसे पहले आपको कॉपी मिल गई, आपको तुरंत पहले एडमिट कार्ड निकालना। हर चीज एडमिट कार्ड से निकाल के भरनी है। तो सेंटर का नाम, सेंटर कहाँ गया, ये सब आपको एडमिट कार्ड से आपने भर लिया। अब मान लेते हैं मैं यहाँ पे पूरा आपका फिल हो गया। अब आपको क्या करना है, एकदम करेक्ट टाइम पे आपको पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। पेपर मिलते ही पहले फॉल मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको तुरंत कोड, पहले पेपर का कोड जो है 302 DR ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है। 302 DR ऐसे फिल कर देना है। फिल करने के बाद अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वगैरह सब डाल ही दिए हैं। 302 DR फिल करते सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। पहले एक नंबर ही क्वेश्चन सारे पढ़ लेने हैं। यहाँ पे जो भी आपको आ रहा है पेपर में टिक मत कीजिएगा। ये मैंने आपको सॉल्व कराया था पिछले वीडियो में, तो इसलिए मैंने आपको टिक कराया है, लेकिन इसमें टिक मत कीजिएगा। तो ये सब आपने सॉल्व कर लिया। ये सब सॉल्व करने के बाद आपका पूरा पेपर मान लीजिए मैंने आप पढ़ लिया। पेपर बहुत 15 मिनट का टाइम है, तो 15 मिनट मत पढ़िएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको ओनली ऑन सिर्फ 2 मिनट, पेपर 2 से 3 मिनट में फिर क्वेश्चन को देखना, उन्हें सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व तो आपको 3 घंटे में करना है। तो आपको इतने देर में आपको पेपर एक बार देख लेना है, 2 मिनट में। फिर आइए, सबसे पहले आपको कॉपी पाते ही अगर आप लाइनिंग करने के मतलब करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, लाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले शुरू में ही डाल दीजिए, जैसे आपको मॉडल पता है क्या आएगा ऐसे लिख दीजिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप
या तो ब्लू पेन ब्लू स्केच का उपयोग कीजिएगा या तो ब्लैक, एक ही स्केच का उपयोग कीजिएगा, उसमें और रंगिएगा मत, नहीं तो आपको नंबर कट सकता है। फिर प्रश्नोत्तरांक डालिएगा, प्रश्नोत्तर जो भी डालते हैं आप डाल दीजिएगा, प्रश्नोत्तरांक नंबर 1। अब जानते हैं प्रश्नोत्तरांक नंबर 1 में का आएगा आपका, यहाँ पे जैसे देखिए का आएगा खा गा घा अंगा, अंगा तक आएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तरांक 2, ये 10 क्वेश्चन तो आपको फिक्स है कि यही यही आना है। तो आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तरांक 1 ऐसे लिख देना है, का खा गा घा, ऐसे सब पूरा पहले अंगा तक लिख डालना है। इससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा। मॉडल पता ही है आपको, बस इसके सामने आपको पेपर मिलते हैं, आंसर लिखना है। तो इस प्रकार आप यहाँ तक कर लेंगे। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ तक पेपर सॉल्व कर लिया। पहला क्वेश्चन है, साहित्य साचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उसके बाद यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका हिंदी प्रदीप, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है ध्रुव स्वामी। इस प्रकार मैंने आप मान लिया कि आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपका अब सॉल्व होने के बाद अब आप आ गए यहाँ पे गद्यांश पे। गद्यांश में आपको क्या सॉल्व करना है, फिर आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तरांक 3 डालना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे एक संकेत लिख देना है। प्रश्नोत्तरांक 3 डालना है और उसके बाद लिखना है आपको संकेत। संकेत लिखने के बाद 2 अक्षर इसका राष्ट्र का, फिर डॉट 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 करके आपको लास्ट का जो है स्थान है आपको यहाँ पे लिख देना है, स्थान है। इतना आपने लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आप उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसका का डालना। पहला मान लीजिए जैसा पूछा गया है, ये वाला जिसे यहाँ पे पूछा गया पहला, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, ये सब आपको देगा। जिसे यहाँ पे आप छोटा सा ये तो मिल जाएगा जल्दी। तो ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मैंने। आपने संदर्भ लिखा, संदर्भ। अगर आपको लेखक का नाम नहीं पता है, पहले 2 आएंगे, एक ये मिलेगा, एक अथवा में ये मिलेगा। तो आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा आपको अच्छे से आ रहा है। नहीं आप बस उठाइए, सॉल्व करना शुरू कर दिए, पता ही नहीं है कि लेखक और भाषा कौन सी। तो उसमें बहुत ज़्यादा काट पीट मत कीजिएगा। जैसे आपका गलत भी हो गया तो ऐसे काटिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। ये आपको नहीं ध्यान भी जाना होगा तो चला जाएगा, ऐसे काटेंगे ना तो बहुत सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये आप लिख देंगे। 5 क्वेश्चन मान लीजिए मैंने आपको ये सॉल्व कर लिया। इस प्रकार संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या पूरे की नहीं करनी होती, सिर्फ ये जो लाइनिंग की गई है इतनी की हमें करनी होती है। तो इतना आप कर देंगे तो आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, वही सेम काम वही यहाँ पर भी करना है। संकेत लिखना है इसमें से और इसमें से जो भी आ रहा हो, सावधान मनुष्य यदि ये है तो इसमें से जो भी आ रहा हो आपको कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे इसका आपको लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे। और इसके बाद लिखने के बाद आपको ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया आपका। मान लेता हूं मैं कुरुक्षेत्र से, लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसी प्रकार आपको सेम करना है, संदर्भ, प्रसंग। अब उसके बाद जीवन परिचय की बात आती है। जीवन परिचय आपको 80 शब्द में लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीवन परिचय नहीं देखना है, ये आप तो देखेंगे कि कौन सा आपको आ रहा है, फिक्स कर लेंगे। फिर एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ क्या करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, इस साइड में लिखना है कि मतलब परिचय एक दृष्टि में या स्मरणीय बिंदु, नाम, पिता का नाम वगैरह शॉर्ट टाइप में एक लिख देना है, ठीक है। वो आप लिख दिए। उसके बाद साहित्यिक परिचय, बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली वगैरह वगैरह, रचनाएं, सब पूरा लिख डाल। और उसके बाद पता चला कि उनको नंबर मिला सिर्फ 3 ही नंबर। क्यों मिला, उन्होंने सही फॉलो नहीं किया। वो जब भाई आपसे पूछ रहा है सिर्फ साहित्यिक परिचय और रचनाएं ही लिखिए, तो आप क्यों जीवन परिचय के पीछे परेशान है। तो आपको साहित्यिक परिचय एक हेडिंग डालनी है अच्छे से, इस साइड साहित्यिक परिचय, ये स्मरणीय बिंदु लिखने के बाद साहित्यिक परिचय लिखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर सिर्फ रचनाएं लिख देना। आपको 3 नंबर और 2 नंबर आसानी से, 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा, कोई काट नहीं सकता। सेम वही काम यहाँ पर भी करना है। इतना आपका सॉल्व हो गया। फिर ध्रुव यात्रा और इसकी कहानी का सारांश 80 शब्द, एक पेज आपको ओनली 1 पेज लिखना है। जैसे इतना बड़ा पेज है तो 1 पेज आप लिख देंगे, आसानी से हो जाएगा। ध्रुव यात्रा जो भी आपको आ रहा हो अच्छे से वही लिखिएगा। पंचलाइट ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण करना है। फिर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर इसको आपको क्या करना है, जो भी आ रहा हो, मतलब जैसे आपका अथवा में दिया रहता है तो इसका आप टेंशन मत कीजिएगा। जैसे मेरे यहाँ त्यागपथी है तो त्यागपथी में कथा वस्तु की संक्षेप करना। कथा वस्तु आप नहीं जानते हैं, हेडिंग डाल दिए कथा वस्तु, तो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है।
ये अब राजश्री का चित्रण आपको आ रहा तो राजश्री का कर दीजिए। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है संस्कृत का अनुवाद। फिर यहाँ पे ये भी अथवा में मिलेगा, एक ये और एक ये, तो दोनों में से जो भी आपको आ रहा वही कीजिएगा। संदर्भ डालिएगा और व्याख्या, ये एक गलती करते हैं सभी लोग। हिंदी में अनुवाद है तो हिंदी अनुवाद हेडिंग डालिए ना, आपसे व्याख्या थोड़ा ही पूछा है। व्याख्या का मतलब होता है अपने शब्दों में और हिंदी अनुवाद का मतलब होता है उसके शब्दों में। तो यहाँ पे इसी के शब्दों में करना है। ये अथवा में दिया हुआ है, ये वाला आप कर सकते हैं। सेम वही काम यहाँ पर करना है। इतना पेपर आपका सॉल्व हो गया। अब इतना सॉल्व करने के बाद आपको ये अंदाज रहना चाहिए कि आपको पास अभी मतलब इतना अगर आपका सॉल्व हो गया तो आपके पास अभी भी 1.5 घंटे का समय है। यानी इतना पेपर आपको 1.5 घंटे में सॉल्व कर लेना है, क्योंकि आधा घंटा आपको निबंध के लिए निकाल के जो रखना है 9 नंबर, वहां पर भी तो लेना है आपको 2%। तो यहाँ पे ये इतना पेपर आपको 1.5 घंटे में हो गया। फिर आपको क्या करना है, एक टाइम फिक्स कर लेना है 20 मिनट। 20 मिनट यहाँ पे ये वाला ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शनल आए हुए हैं, ये वाला, ये सभी, इन सबको आपको 20 मिनट, ओनली ऑन 20 मिनट में इन सबको सॉल्व करना है। 20 मिनट में अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना सॉल्व हो गया। मैं मानता हूँ ऑप्शनल वाले आपने सारे 20 मिनट में पढ़ के अच्छे से सॉल्व कर लिए। यहाँ तक पेपर आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास 20 मिनट का समय, 20 मिनट का समय और है आपके पास। 20 मिनट में आपको इतना लिखना है। 20 मिनट में अगर आप इतना लिख लेते हैं ना तो आपका अच्छे से हो जाएगा। अब 20 मिनट में ये यहाँ तक आपको ये सब टाइम आप एक बार लिख लीजिए और इतने में अगर आप कर लेते हैं तो आपका अच्छे से हो जाएगा। 20 मिनट में ये रस छंद अलंकार कर लीजिए। फिर आपके पास 20 मिनट, 10 मिनट का मैं समय और देता हूँ। 10 मिनट में आपको ये पत्र वाला लिख लेना है। 10 मिनट में आपका पत्र हो गया। अब आपके पास टाइम कितना बचा, 1.5 घंटे में ओके, या 20 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 10, 50 मिनट आपके पास, यानी अभी भी 1 घंटे 10 मिनट का समय है। अब यहाँ पे आपको 9 नंबर लेके आना है। 9 नंबर में आपको यहाँ पे 2 नंबर में आपको पहले लिख देना है सारांश में जो आपके हेडिंग क्या लिखना है, और उसके बाद फिर एक टॉपिक चुनिए और 4 पेज निबंध पूरे अच्छे से लिखिए ताकि अच्छा नंबर आपको मिल जाए। तो बस दोस्तों, अगर इतना आप कर लेते हैं ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बस पेपर के ही माध्यम से आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मेरे पास बोर्ड की कॉपी नहीं है, इसलिए मैं आपको बोर्ड की कॉपी से नहीं समझा पाया, नहीं आपको और अच्छे से भी समझ में आता। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।